जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, तो आप इस राजनीति से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जो वर्तमान की राजनीति है, अगर मैं पार्टीवार बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उनकी कुरीतियां हैं, सारे लोग देख रहे हैं। आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, बैकवर्ड एससी के दलितों के आरक्षण को खत्म करके उनको फिर से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है। तो जो राजनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ईर्ष्या दोष की और संकुचित भावनाओं की राजनीति कर रही है, ओछेपन की राजनीति कर रही है, जो ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हर तबके का लोग हैं। मैं भी ऑलरेडी BSc MBA हूँ। मैंने इस जिले में एक प्रथम इंडस्ट्री डाली है PVC पाइप की। इस जिले में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, मैंने किसी तरह से मेहनत करके एक छोटी इंडस्ट्री डाली है, जिसमें करीब 40-50 लोगों को रोजगार स्टार्ट हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आम आदमी क्यों परेशान? देखिए, कोई नहीं चाहता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चाहे हम हो, आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, बड़ा, कोई भी नहीं चाहता गरीब आदमी मेरी माँ, बहन, बेटी कोई बाहर शौचालय जाए या बाहर नहाने जाए। हर आदमी चाहता है कि हम अपने घर में अपनी व्यवस्थाएं करें, और वो व्यवस्थाएं तभी होगी जब रोजगार के साधन होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी विकास के मुद्दे तो समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए, उसको जब भारतीय जनता पार्टी आई, कुछ कामों को पूरा भी किया, कुछ कामों को नहीं पूरा किया। ये एक विकास की धुरी है। ये तो जो सरकार आएगी, कोई अच्छा करेगी, कोई बुरा करेगी। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया, जो योजनाएं चलाई उनको ये नहीं पूरा कर पाए, फेल रहे। हमारे जो बुंदेलखंड को सबसे बड़ी जरूरत है वो है, जहाँ तक मेरा मानना है, रोजगार। जब रोजगार होगा, लोगों के पास आय के साधन होंगे, तो किसी नेता, मंत्री, विधायक के पास वो मांगने जाएगा कि मुझे नल लगवा दी। जिसे नल जो लगता है वो बाहर लगता है, अंदर नहीं लगता। सरकार जो सुविधाएं देती है वो बाहर देती है, घर के अंदर नहीं देती। तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें रोजगार के लिए। तो मैं सबसे बड़ी जो मेरी पहल होगी, मैं यहाँ पे मिनी इंडस्ट्रियाँ, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मिनी इंडस्ट्रियाँ, लोग रोजगार के साधन का सबसे पहले प्रयास करूँगा। आपने रोजगार की बात की। बुंदेलखंड का चित्रकूट सबसे पिछड़ा इलाका है, हालांकि उनकी आरोप भी कहती है बहुत पिछड़ा इलाका है। तो कोई भी सरकार आए तो रोजगार के लिए कैसे प्रयास करें कि रोजगार है प्राप्त? देखिए, रोजगार के लिए यहाँ बहुत अवसर है। हमारे यहाँ बहुत साधन संसाधन है, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारे ही साधनों संसाधनों को ले जा करके बाहर लोग प्रयोग कर रहे हैं, और उन्हीं से बहुत चीज़ें बना रहे हैं। आपका सिल्का सैंड यहाँ निकल रहा है, आपकी इतनी धातुएं नीचे निकल रही हैं। उसके बाद इतनी बेरोजगारी, जो लेबर है हमारी सूरत, गुजरात, बॉम्बे काम करने जा रही है, 8 से 10 हज़ार में काम करती है, और वहाँ जा करके जब जाती, लौट के जब घर आता है तो 4 हज़ार में जाना मुश्किल हो जाता है। जब हम यहाँ मिनी इंडस्ट्री डालेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, लेबर की कमी है। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो यहीं कहीं साल उगा रही हैं, और हज़ारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो हम लोग मिनी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देंगे, जो उस तरह के उद्योग है छोटे मोटे, उनको बढ़ावा देंगे। ये सरकार को सब्सिडी की बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी सब्सिडी मिल नहीं रही है। आप कोई जा करके किसी उसमें उठा करके देख लीजिएगा, जो इनके उद्योग विभाग के वो हैं, फाइलें फिर भरी जाती है, फिर बैंक नहीं करता, तो ये लोग करते नहीं। बैंकों की हालात ये हो गई है कि जब रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, बैंकों में पैसे नहीं जमा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। इंडस्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं। 75% इंडस्ट्रीज इस समय ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो 75% मिनी इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो मटेरियल अदर कंट्री से आते थे, रिलायंस, अंबानी, अडानी के कहने पे इन्होंने उसमें एंटी डंपिंग लगवा दी। एंटी डंपिंग का मतलब कि टैक्स बढ़ गए। जब टैक्स बढ़ गए तो जो छोटा हमारा व्यवसायी है वो उसको नहीं मैनेज कर पा रहा है, तो फिर उसे घूम फिर करके रिलायंस और अंबानी के पास ही भागना पड़ रहा है मटेरियल के लिए। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें जो सरकार ने कर दी हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कोरोना का भी हालांकि है प्रकोप, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, मेरा मानना है जो सही हो वही बात करनी चाहिए। और विपक्ष की हमारी भूमिका है कि विपक्ष का काम होता है कि जो सरकार गलत करे उसको चिताए और सही कराए। तो मैं कभी जल्दी किसी के विपक्ष की बातों, मुद्दों की बात करता हूँ। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इस समय हमारे देश में, रोजगार की ज़रूरत है। और रोजगार कैसे है, जब तक मिनी इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे। बड़ी कंपनियां तो कॉर्पोरेट जगत के लोग तो लोगों को पूरी तरह से अपने नीचे करने का काम कर रहे हैं, और उनको अपने मन मुताबिक काम करा रहे हैं। इसके पहले अभी जब कोरोना के 2 साल 3 साल पहले देखें, या भाजपा की सरकार नहीं थी, मैं ये कह सकता हूँ, तो उस समय कॉर्पोरेट जगत की कंडीशन बहुत अच्छी थी। कॉर्पोरेट जगत में बीटेक, एमटेक की अच्छी जगह पोस्ट में लोग जा रहे थे। आज ये हालात हो गए हैं कि टेली कम्युनिकेशन की अगर आप देखें, टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में लगभग जो बड़े हमारे प्लेटफार्म थे, उन प्लेटफार्मों में 2-3 बचे हैं। BSNL जो इंडिया नहीं, अदर कंट्रीज में भी पूरी तरह से BSNL का हमारा ऑप्टिकल फाइबर डाला हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ करके सिर्फ अदानी, अंबानी, इनके जो आइडिया और रिलायंस के जो जियो के कारण इन्होंने पूरे प्लेटफार्म को बर्बाद करने का। BSNL का एक ऐसा हमारा संस्थान था
जिसने कि मैं टेलीकॉम की फील्ड से बहुत जुड़ा रहा हूँ। किराए पे रेंट पे शुरुआत में जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन को रेंट पे देते थे अपनी ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन वो सारा बंद हो गया, जानबूझ के उन्होंने बंद कर दिया। साइडे डाउन करा देते हैं उनसे मिल करके कि जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर चले, तो इससे बेरोजगारी तो आएगी जाएगी। सर इस समय जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर सारे कर राजनीति करते हैं, क्या लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर खाली राजनीति की बातें होती हैं या कार्य हो रहा है? देखिए इस समय तो अगर देखें तो सिर्फ बातें हो रही हैं, अगर इसके पूर्ववर्ती आप देखें तो मैं विरोध न करते हुए भी किसी को कहूँगा, इसके पहले भी सपा के पहले भी जो सरकार में हो कुछ काम उन्होंने स्टार्टिंग किया था, तो जब समाजवादी पार्टी सरकार उसको बृहद रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो काफ़ी डेवलपमेंट के काम की कई योजनाएं चलाई। उसके बाद जो सरकार है उसको नाम चेंज करके उनको कर दे, लेकिन वो भी नहीं चल पा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं इस समय कितनी बदहाल आप देखें कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए गए। तो प्लांट जब वही है कि जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब नज़दीक में आई बारात तो क्या बोलते हैं, उसकी कैसी कहावत है, तो यहाँ पे एक वही हालात है कि ऑक्सीजन प्लांट आप तब लगा रहे हो जब लोग मरने की कंडीशन मरे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से सेवाएं सब लोग देख रहे हैं, सबके सामने है, कोई चीज़ छिपी नहीं है, और मुझे लग रहा है जनता इसका जवाब देगी। सर इस समय आप समाजवादी पार्टी से भावी उम्मीदवार हैं, तो आप जनता के लिए क्या काम करना चाहते हैं अगर आपको जनता मौका देती है? देखिए अगर जनता मुझे मौका देती है, पार्टी अगर मुझे मौका देती है और अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे मेरी जो प्राथमिकता है वो रोजगार, इसलिए कि मैं इसे बहुत बेहतर समझता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे किसी नेता के यहाँ या किसी विधायक के यहाँ, किसी सांसद के यहाँ नल लगवाने के लिए जा करके बैठना पड़े, और जब नल लगता है तो घर के बाहर लगता है, नल नहीं लगता। तो सबसे हर आदमी का अजमानी होता है, मजबूरियों में कोई कैसे भी रहे, चाहे वो बिहार के एरिया में हो चाहे शहर के एरिया में हो, जिनके पास सुविधाएं नहीं है बेचारे बाहर भी नहाने जाते हैं। वर्तमान विधायक कहते हैं सारा काम हो गया। वर्तमान विधायक तो यहाँ के मंत्री भी हैं, आप देख रहे हैं रोडों में कितना काम हुआ, कितना गड्ढा मुक्त है। सरकार तो कह रही है दाम, लेकिन तब क्या करेंगे, हम तो प्रैक्टिकल बात करते हैं, नॉन प्रैक्टिकल बात करने का कोई मतलब नहीं। सर जी ये बताएं, जिस समय राजनीति चल रही है और राजनीति में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, क्या लगता है युवा के बढ़ने से क्या राजनीति में बदलाव आ सकता है? निश्चित तौर से बदलाव आएगा युवा के बढ़ने का। देखिए एक जो मेरा मानना है सबसे ज़्यादा कि साक्षरता, अब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग करके BCA तमाम डिग्रियाँ ले करके अच्छे चल, तो उससे क्या है लोगों की मानसिकता चेंज हुई है। मानसिकता जो चेंज हुई है उससे जात पात का भेदभाव कम हो रहा है, उस पर काफ़ी अंतर आ रहा है। पहले तो जात पात के नाम पर बहुत लड़ाई होती थी, अभी भाजपा वाले हालांकि वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब मानसिकता धीरे धीरे खत्म होगी। जैसे जैसे शिक्षित होंगे लोग वैसे वैसे इन चीज़ों पर असर पड़ेगा, जात पात की भेदभाव कम होगी, और युवा जब आगे आएगा तो जात पात का भेदभाव, आपस में समानता आएगी, समतामूलक समाज की स्थापना। क्या लगता है धर्म जात और मजहब पर जो राजनीति कर रहे हैं क्या संभव सही है? ये देखिए बिल्कुल सही नहीं है। धर्म एक आस्था का विषय है। हमारी आस्था क्या है, हम भगवान राम को मानते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, वो हमारी एक आस्था का विषय है। हमारे यहाँ इतने देवी देवताएं हैं, जिसको जहाँ संतुष्टि मिलती है, जिसको जहाँ सुकून मिलता है, वो वहाँ पे अपनी आस्था है, उसकी ये आस्था का विषय है। ये इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, चाहे हम हो या विपक्ष हो, कोई भी हो। मैंने समझता हूँ कि धर्म के नाम पर राजनीति करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसको जनता जवाब देगी। और मैं यही समझता हूँ कि धर्म तो एक आस्था का विषय है, कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है। आप जनता के पास जाते हैं तो क्या वादे हैं आपके, क्या वादे लेकर जाते हैं कि हमें वोट? देखिए हम समाजवादी पार्टी के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को, उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं को, और आगे हम क्या करेंगे, हमारे मुद्दे ये हैं, हम रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य, तीन चीज़ें जो आदमी को उसमें जो मैं समझता हूँ सबसे जो है, देखिए जब रोजगार होगा तो कोई किसी के पास मांगे, अपना डेवलपमेंट अपने आप करेगा। जब रोजगार नहीं होगा तो मजबूरी में किसी के पीछे भागेगा। तो सबसे बड़ी जरूरत रोजगार की है, शिक्षा की और स्वास्थ्य की है। जनता के लिए क्या काम किया आपने? देखिए जनता के लिए मैंने पर्सनल अगर मैं कहूँ कि मैंने जनता के रोजगार देने का इस जिले में सबसे पहली इंडस्ट्री मैंने डाली है, प्रथम इंडस्ट्री है, जो अभी स्टार्टिंग हुई है धीरे धीरे, उसमें बृहद रूप में लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। मेरे पास जो गरीब वो आते हैं, जो मदद उससे हो सकती है वो मैं क्षेत्र में जाके जो आते हैं करते हैं, ये है कि दिखावा वाला काम नहीं करते, किसी के 1 किलो आलू दे करके और फिर उसको सोशल मीडिया में डालें, मैं उचित नहीं समझता हूँ, वो मैं उसकी दे करके तौहीन समझता हूँ।
तो जी ये बताएं, इस समय चुनाव बहुत नज़दीक हैं, शादी चालू लग गए हैं, हालांकि कुछ दलों के पार्टियों द्वारा जो है घोषित भी कर रही है उम्मीदवार, लेकिन ये बताएं कि जिसे जनता वोट करती है, कुछ तो नाखुश होकर करती है, कुछ खुश होकर करती है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार से वोट करने का, और जनता यहाँ तक कि सरकार भी बदल देती है। तो क्या लगता है उनके वादे कभी पूर्ण नहीं होते हैं जो वादे किए जाते हैं? यहाँ पर नेता गलत है या जनता? देखिए, ये कभी कभी एक जब चुनाव का समय आता है तो तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे आते हैं, पक्ष विपक्ष की तरफ से चुनावी मैदान होते हैं, तमाम तरीके के रूमर्स आते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होकर के बह जाती है। इसमें जनता का दोष नहीं है, तमाम रूमर आते हैं। जैसे कई बार तो कभी मंदिर के मुद्दे उठा लिए जाते हैं, कभी कोई कांड करा दिए गए, उनके मुद्दे उठे। तो वहाँ पे क्या था, वही अभी आपसे मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा का अभाव होने के कारण कहीं ना कहीं जनता समझ नहीं पाती है और गलत डिसीजन ले जाती है। तो और जहाँ इसकी बात करें तो देखिए, आकलन तो काम का जनता करती है। हो सकता है कुछ कमियाँ हम में भी रहती हो तो हमें भी। आपके दिमाग में ऐसा कौन सा कार्य है जनता के लिए हमेशा हितकर है और रहेगा, जो आप करना चाहते हैं? देखिए, मेरे दिमाग में तो जो यहाँ की कंडीशन है, जो यहाँ की दिशा है, सबसे बड़ा तो मेरे दिमाग में तो रोजगार है। सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार देने के लोगों को। बाहर जाते हैं 6,000 8,000 पाते हैं, वहाँ से लौट के आते हैं 2,000 रुपये उनके जेब में बचता है। अगर यही रोजगार उनको यहाँ मिल जाएगा, 6,000 8,000 मिलेगा तो 2 महीने में अपने घर में नल लगा लेगा, साल भर में घर बनवा लेगा और यहाँ पे संपन्नता आएगी। सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार। आपका धन्यवाद आप लोगों को समय दिया। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार सुशील पटेल जो लगातार कह रहे हैं कि चित्रकूट जिले सबसे पिछड़ा जिला है और यहाँ पर रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ पर यदि रोजगार हो जाते हैं तो युवा जो वर्ग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, कहीं और 10 से 12 हज़ार रुपये नौकरी करते हैं और घर आते हैं, पर काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर उन्हें यहीं यहाँ पर रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उन्होंने यहाँ पे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ लोगों को तैयारी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर जाना पड़ता है और जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं और यहीं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढने की तलाश में बाहर चले जाते हैं। अगर यहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो काफ़ी लोग शिक्षित भी हो सकेंगे और रोजगार भी प्राप्त होगा। हालांकि सरकारें वादे तो करती हैं लेकिन वादे कहीं पूर्ण नहीं होता है।